बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप शर्ट से किस तरह से फ़्रॉक की कटिंग कर सकते हैं। कि आपके पास शर्ट का पीस हो और आपने उससे फ़्रॉक की मेजरमेंट करनी हो, तो आज मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी कि आप शर्ट से किस तरह फ़्रॉक की मेजरमेंट करके उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये मेरे पास शर्ट है। सबसे पहले ये देखें, ये मेरे पास खद्दर स्टफ़ में है, तो एक साइड बॉर्डर था, मैंने इसको कटिंग करके अलग अलग कर लिया है। मैं आपको पहले बताऊंगी कि सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने शर्ट को इस तरह से रख लेना है, इसकी लेंथ की मेजरमेंट करनी है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 39 इंच है। तो इसी में सिलाई का मार्जिन और नीचे फोल्डिंग के लिए मैं 41 इंच 41 इसको रखूँगी। तो ये तो नीचे का टोटल लेंथ है हमारी 41। तो इसमें से जो मैंने ऊपर चेस्ट रखनी है, जो चेस्ट होती है वो हमारी तकरीबन फिटिंग के हिसाब से होती है, जितनी हम फिटिंग रखते हैं। तो चेस्ट में रखूँगी 15 इंच, 14 इंच मेरी फिटिंग आएगी यहाँ तक। ये देखें, 1 इंच में सिलाई का मार्जिन रखूँगी और 14 इंच में ऊपर अपनी चेस्ट रखूँगी। तो ये चेस्ट की लेंथ हमारी 14 इंच हो गई। निशान लगाएंगे। तो इसके बाद जो नीचे की मेजरमेंट है उसको कर लेना है। ये हमारे पास जो बाकी बचता है लेंथ शर्ट की वो है 25 इंच। तो इसमें 2 इंच मैंने मार्जिन रखा है। टोटल हम इसे 27 इंच रखेंगे, 27 इंच। ये हमारे 27 इंच नीचे का घेर बन गया है और 14 बन गई हमारी ऊपर की चेस्ट। फिटिंग जितनी हमने चेस्ट रखनी होती है वो फिटिंग के हिसाब से रखनी होती है। तो ये देखें, यहाँ फिटिंग हमारी 7 इंच आ रही है। ये देखें, यहाँ पर ये इसकी सीध में आ गया। तो 14 इंच मेरी इस शर्ट की जो चेस्ट बनती है वो 14 इंच है यहाँ तक। तो इसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने चेस्ट रखनी कितनी है। तो चेस्ट रखने के लिए आपने किस तरह से इसकी मेजरमेंट करेंगे। आप अगर आप दामन के नीचे दामन के हिसाब से रखना चाहें तो तभी आप रख सकते हैं। अपनी शर्ट को जो आपने ऊपर चेस्ट रखनी है उसको उसकी दामन से इस तरह से मेजरमेंट कर लें। ये देखें, 22 इंच बनती है। और अब मैं बताऊंगी आपको, आप फिटिंग ऊपर जो आपकी चेस्ट की फिटिंग है इसके हिसाब से भी आप रख सकते हैं अपनी शर्ट का। ये देखें, ये टोटल हमारा बनता है 20 इंच। जो हमारी चेस्ट का साइज़ है 20 इंच है। तो इसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो मैं इसको टोटल 22 इंच रखूँगी। 22 इंची हमारा नीचे का दामन था फोल्डिंग करके, और 22 इंची मैं ऊपर से यहाँ से रखूँगी इसको। ये देखें, 20 इंच हमारा बनता है। ये बहुत ही इजी मेथड है। आप शर्ट के साथ फ्रॉक की किस तरह से मेजरमेंट करके कटिंग कर सकते हैं, ये बहुत आसान तरीका है। ये देखें, ये 22 इंच में 20 इंच मेरी चेस्ट है, तो 22 इंच में रखूँगी। 1 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी सिलाई के लिए। मेरा एक साइड बॉर्डर था, तो मैंने नीचे से जो बॉर्डर के साथ ये हमारा आ रहा था, जो मैंने चेस्ट के लिए कपड़ा निकाला है वो वाला मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये साइड से आ रहा था इस तरह से। तो मैंने ऊपर से चेस्ट के लिए कपड़ा निकाल लिया और नीचे से ये मैंने अपनी फ्रॉक का घेर रख लिया। ये फ्रॉक की लेंथ है मेरी। फ्रॉक की लेंथ 26 इंच टोटल आती है। और इसका घेर मैंने किस तरह से रखा है। अब मसला ये है कि आपने शर्ट के साथ इसकी फ्रॉक के घेर की मेजरमेंट कैसे करनी है। तो आपने शर्ट का ये देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा घेर रखना चाहते हैं फ्रॉक का तो आप इसको डबल ले सकते हैं। जितनी आपकी ये नीचे शर्ट का दामन है आप इसको डबल ले सकते हैं अगर आपने ज़्यादा बड़ा घेर रखना है। अगर आपने नॉर्मल घेर रखना है जैसे कि आजकल बच्चियाँ पहनती हैं, तो उस हिसाब से आपने ये देखें, ये 22 इंच बनता है इस तरह से। तो इसी हिसाब से मैं इसको रखूँगी। 22 इंच ये हो गया और इससे आगे मैंने रखा, थोड़ा सा मैंने इससे कम रखा है, डबल मैंने नहीं किया। अगर मैं डबल करती तो बहुत ज़्यादा घेर हो जाना, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है। ये देखें, ये मैंने तकरीबन 15 इंच एक्स्ट्रा रखा है। 1 इंच इसमें सिलाई में चला जाएगा 1 इंच, और पीछे मेरा 14 इंच बन जाएगा। 22 और 14 देखें, ये टोटल घेर जो मैंने फ्रॉक का नीचे रखा है वो 38 है, 38 इंच रखा है। ये नॉर्मल घेर है जो आजकल बच्चियाँ पहनती हैं। अगर आपने ज़्यादा बड़ा रखना है तो आप इसको डबल कर लें। जैसे ये शर्ट का दामन है तो आप इसको इस तरह से डबल करके इतना बड़ा भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल रखा है। तो अब इसकी जो ऊपर की चेस्ट है
वो मैं आपको बताऊंगी कि चेस्ट मैंने कितनी रखी है। ये देखें, चेस्ट की लेंथ 15 इंच है और इसकी जो मैंने विड्थ रखी है वो मैंने 22.5 इंच रखी है। आधा इंच मैंने और एक्स्ट्रा रख ली थी। ये डबल मैंने फोल्ड किया इसको, ये देखिए इस तरह से। तो अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब शर्ट का फ्रंट और बैक के दोनों पीस हैं, तो अब इसकी कटिंग करेंगे। तीरा मैंने इसका रखना है 7.5 इंच। 7 इंच तैयार मेरा तीरा है, तो आधा इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी। 7.5 इंच मैं इसका तीरा रखूँगी। यहाँ पर निशान लगाएंगे तीरे का और 7.5 इंच पर ही इधर निशान लगाऊंगी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं इसको पहले निकाल दूँ। 7.5 इंच पर मैं इधर निशान लगा लूँगी। इस तरह से आपने सीधी लाइन लगा लेनी है ऐसे। जितना हमारा तीरे का साइज इधर से होता है उतना ही हमारा आर्म होल का साइज होता है। चौक थोड़ा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था, तो मैं इस चौक से ऊपर निशान लगा दूंगी। इस तरह से मैं 1.25 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, इस तरह से। तो अब इसकी फिटिंग रखनी मैंने, तो अब यहाँ से मैंने इसकी जो फिटिंग है वो मेजरमेंट कर लेनी है। तो देखें, मैंने यहाँ पर निशान लगाया था, यहीं से हम इसकी फिटिंग मेजर करेंगे। तो फिटिंग बनती है 18 इंच, बस 2 सूत्र ज़्यादा है। तो इसको मैं 9 इंच रखूँगी फिटिंग। 18 का हाफ 9 हुआ, तो मैं 9 पर निशान लगाऊंगी इधर इस तरह से। ये साथ में सिलाई का मार्जिन रख लेंगे 1 इंच 1.25 इंच के करीब। थोड़ा मैंने ज़्यादा ही रखा है, खद्दर स्टफ़ में है ये। तो अब इसकी जो चेस्ट है वो 20 इंच है, तो मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी 10 इंच पर, इस तरह से। तो इस निशान को मैं इसके साथ मिला दूंगी। ये थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, इस तरह से आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा आधे इंच की इधर से शेप दे देंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। एक कट मैं यहाँ पर लगाऊंगी और एक इधर फिटिंग पर, एक इधर सेंटर में लगा देंगे। अब मैं फ्रंट का पार्ट अलग करूँगी। तो फ्रंट का पार्ट जो उसकी हमने अब फिटिंग की बगल की कटिंग करनी है। तो फ्रंट के बगल की कटिंग किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रंट के बगल की कटिंग आपने इस तरह से करनी है कि ये देखें, ये सीधा बन रहा है। अब आपने इसको, जैसे उर्दू में लाम होता है, तो आपने इसको लाम की शक्ल बनानी है। तो यहाँ से बस ये ज़हन में रखें कि आपने इसको लाम की शक्ल में बना देना है, इस तरह से। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। ये देखिए, ऐसे हमारा उर्दू में लाम होता है, तो ये बिल्कुल इसकी शेप ऐसे आ जाती है। तो शर्ट के साथ फ्रॉक की मेजरमेंट मैंने आपको बता दी, मुकम्मल तरीका कि कैसे कटिंग करनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब बाजू रहते हैं हमारे। तो ये देखें बाजू मेरे पास, तो जो बॉर्डर था एक साइड का फोल्ड करके फ्रॉक का नीचे का घेर बन गया, उसमें से जो बराबर से बचा था बॉर्डर 2.5 मीटर टोटल ये शर्ट का पीस था। तो ये उसमें से बॉर्डर बचा, जो बॉर्डर मैंने आगे बाजू के आगे ले आई। तो इसकी ये देखें, इस तरह से रख के आप इसकी मेजरमेंट कर लें।
आपका अगर बाजू पूरा है तो आप ऐसे ही रख के इसकी मेजरमेंट कर लें। अगर आपका बाजू बड़ा या छोटा करना है तो आप उस हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बाजू ठीक कम है, मैंने इसको इतना रखा है, इसके आगे मैंने कफ लगानी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ इसका जो निशान आ रहा है यहाँ तक रखा है। आगे ये सिलाई के लिए हमारा निकल आएगा। ये देखें, ऊपर भी मैंने सिलाई के लिए छोड़ दिया और नीचे भी सिलाई के लिए छोड़ दिया। यहाँ से देखें, ये भी हमारा इधर से भी पूरा है। तो अब मैंने सिर्फ आगे से इसकी कटिंग करनी है, मैंने इसमें चुनर डालनी है, तो इधर से मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी। आगे से जब मेरा ये किनारी बनी हुई है मैं इसको निकाल दूंगी और इधर से बगल की कटिंग करेंगे। तो इसको मैं रखूंगी 2.5 इंच। ये 2.5 या 2.25 इंच इतनी रखी जाती है, इससे कम नहीं आपने रखनी, इससे आपकी बगल ठीक नहीं बनेगी, वो सीधे सीधे हो जाती है। ये तो जो हमारे बाजू की कटिंग होगी। तो अब मैं अपनी चेस्ट जिसकी मैंने कटिंग की है वो आपको शर्ट के ऊपर आके दिखाऊंगी। तो ये देखें, ये हमारा सिलाई का मार्जिन दोनों साइड पर, यहाँ हमारा निशान आ रहा है। ये नीचे वाला जिसके साथ मैंने इसकी मेजरमेंट की है वो लीलन स्टफ है, उसमें थोड़ी सी लूजिंग होती है। तो ये खद्दर स्टफ है, इसमें इतनी लूजिंग नहीं होती, इसलिए मैंने इस तरह से इसकी पकड़ के मेजरमेंट की थी। ये देखें, जितनी इसमें लूजिंग थी मैंने उतना सा उसको खींच लिया था, अब इसके बराबर आ गया। मेरी ऊपर से चेस्ट आ गई। आगे मैं आपको नीचे का इसका घेरा के दिखाऊंगी। ये देखें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ऑल का बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। तो जिन बहनों ने मुझे सब्सक्राइब किया बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखें, इस तरह से मेरी फ्रॉक आएगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये फ्रॉक शर्ट के साथ फ्रॉक की कटिंग का तरीका कैसे लगा। ये इस साइड पे बाजू इस तरह से आ जाएंगे। ये देखें, हर चीज़ जितनी मैंने आपको बताई परफेक्ट आई है। अगर आप इसी तरह से कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह शर्ट के साथ मेजरमेंट करके तो आपकी फ्रॉक भी बहुत प्यारी बनेगी। ये आसान तरीका है फ्रॉक के साथ, शर्ट के साथ फ्रॉक की कटिंग करने का। बहुत सारी मेरी बहनों को समझ नहीं आती कि बच्चों की अब फ्रॉक तो नहीं है तो शर्ट के साथ किस तरह से कटिंग करनी है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।